जैसा देश वैसा भेस, फिर क्या डरना। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका साल के अंतिम दिन के एक दिन पहले, मतलब जब आपको वीडियो मिल रहा होगा शायद वो अंतिम दिन होगा। सो दोस्तों, स्वागत है आपका साल के अंतिम दिन में। ये 2020 बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक कुछ ऐसे पल देकर के गया जो शायद सभी लोगों को किसी ना किसी तरह से याद रहेंगे। कुछ चर्चित चेहरे हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ आपके जानने पहचानने वाले या मेरे जानने पहचानने वाले कुछ गलत समय पर यहाँ से हमें छोड़कर चले गए। कुछ बहुत बहुत कुछ हमें देखने को, सीखने को और जानने को मिला इस साल के अंदर। खैर एनीवेज दोस्तों, वो कहते हैं ना, राज कपूर साहब का एक डायलॉग है, शो मैन है हम सब लोग, ये दुनिया इसी तरह से चलती रहेगी, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। सो दोस्तों, ये बड़े बड़े दिन होते हैं तब मुझे भी थोड़ी मेरी फैमिली की और अपनों की याद आती है, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। खैर, पर रहते हैं पैटर्न पर। जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, और जो कठिन दिनों में काम करे, जो मुसीबतों में काम करे, जो उन दिनों में काम करे जब सारे लोग आराम कर रहे होते हैं, तभी तो कहलाते हैं आप अपने घर के लिए स्पेशल। तो करते रहिए, जुड़े रहिए, भिड़े रहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये दिखा कि हमने ये देखा कि वो लालची बीवी यानी जैस्मिन बसीन ये कहती हुई दिखी कि मुझे निष्कासित करना इतना आसान नहीं है राखी जी। यानी उन दोनों के बीच की दरार मजबूती से आगे की ओर बढ़ रही थी, यहाँ कह दो। और साथ ही साथ कहा, हम एक्टर्स हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान रखा कीजिए, कल को लोगों को दिखाने के चक्कर में आपका कहीं नाक हकीकत में टूट जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ताने फुल चल रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। और वहीं पर जब राखी जी को मौका मिला बोलने का, तो राखी जी ने भी बोला कि कैसे इस बिना मांस की लड़की से शादी कर ली तूने। तो चल रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं ताने मारने के मामले में जीत किसकी होगी। हाँ दोस्तों, उन्हीं की होगी जीत जो बेहतरीन तरीके से ताने मार सकते हैं, और वो तो कितना अच्छी तरह से जैस्मिन बसीन जानती हैं। जैस्मिन बसीन ने ये भी कह दिया एजाज को, वोट कर नहीं जा रहे थे तो कहा कि आपके स्क्रू लगे हुए हैं बॉडी के अंदर, अभी हम उठाएंगे, पहले ही एक प्रॉब्लम हमारे गले पड़ी हुई, दूसरी पड़ जाएगी। खैर दोस्तों, उसके बाद राहुल वैद्या पता नहीं क्यों जानना चाहते थे कि विकास किस तरह के कप्तान रहे। तो घर के कुछ लोगों ने उन्हें कुछ उपाधियां दी, लेजीएस्ट, खराब, इनएफिशिएंट, बेकार तरीके के वो कप्तान रहे, और वो बैठे हुए चुपचाप सुन रहे थे। वो कर भी कह सकते हो, मास्टरमाइंड, जैसा रुबीना जी ने कहा कि वो वहां पर दिमाग लगाता है जहां पर किसी का दिमाग नहीं लग रहा होता, मतलब शायद दीवार में टॉयलेट की, नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि किसी भी सीधी बात को घुमा फिरा करके बोल के वहीं ले जा करके रोक देता है और शो करता है मैं मास्टरमाइंड हूँ। जैस्मिन कहती है सिंपैथी लेना चाहता है, वहीं पे वो कह रही है कि जब सोनिया जी कह रही है जब इसको कुछ समझ में नहीं आता तो एंड में रो देता है, ये वाला मास्टरमाइंड है। तो मास्टरमाइंड के साथ इस वाली सीजन में ऐसा हुआ है कि मास्टरमाइंड अब शायद अपनी जिंदगी में क्या ही देगा, आई एम विदाउट माइंड, कर लो जो करना है, उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी सी सीरियस वाली। विकास ने अपनी कहानी सुनाई अर्शी को, और वहाँ पर आपने एक और चीज़ देखी होगी कि मैंने आपको कहा था कि अर्शी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, तो वो बात भी मेरी प्रूव और सच हो गई कि अर्शी के पास एक रिकॉर्डिंग थी। हाँ, बाकी ये जो लोग बात कर रहे थे वो इनकी निजी बात है, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। साथ ही साथ विकास थोड़ा सा परेशान और टेंशन में मुझे दिख रहे थे। उन्होंने कहा बर्थडे पार्टी की, भाई ने मुझे वहाँ बुलाया नहीं, तो इस बात का उन्हें दुख होगा। मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई, पर पानी में फेंकने के लिए मुझे इसी बात के लिए कहा कि क्यों अर्शी को पानी में फेंक दिया, बोलने देता उसको पूरी बात। तो मतलब कहीं ना कहीं शायद विकास की मदर उनसे नाराज़ हैं, छोटे भाई से बात कर रही हैं। तो जहाँ तक मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ, विकास को सुलझा लेनी चाहिए वो चीज़ें, अगर उसे भी इतना तंग कर रही हैं तो। और मैं उनकी माताजी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी सुलझा लें, क्योंकि देर सवेर कभी भी अगर हमारे बच्चे रास्ते पर आना चाहते हों तो आप पेरेंट्स से आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें रास्ते पे आने दें। सो भूल चूक छोड़ दो ना, आप बड़े हो, बच्चे को अब रियलाइज़ हो रहा है, चाहे अकेला पढ़ के रियलाइज़ हो रहा है, इस घर के अंदर रियलाइज़ हो रहा है, चाहे कैसे भी हो रहा है। लेकिन अगर ये गेम खेलने के लिए है तो फिर ये रियलाइजेशन ख़राब है। आप आगे माँ हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि अर्शी ने ये कहा कि मैं अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाने की। चलिए, ये भी इनकी मित्रता है। अब दोस्तों, उसके बाद में हमने देखा कि राखी भूतों के बारे में जानती है, किसके अंदर 6 भूत पड़े, किसके अंदर 9 पड़े, किसके अंदर 12 पड़े, उन्हें सब पता है। वो भूतों का पता लगा लेती है। अभी क्रिएटिव्स ने बैठे बैठे मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। बिग बॉस, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जो लड़की थोड़ी सी दिमाग से सटक चुकी है, पहले से ही उसको जूली दिख रही है, बहुत सारे भूत दिख रहे हैं, अच्छा कन्फेशन रूम में बुला करके उसको 14 दिन की धमकी दे करके उसके नाक को सही साबित कर रहे हो आप। ये क्लिप बेसिकली आपको इसलिए दिखाई गई थी बिकॉज आपको ये शो करना चाहते थे कि राखी की नाक वाग पे ना लगी बाबू। राखी को अभी जैसे डराता हूँ मैं, घर जाना पड़ेगा, राखी 14 दिन के लिए जाएगी। अगर कहती मैं नहीं, बिग बॉस में मैनेज कर लूँगी, मेरे स्क्रू सही डला हुआ, मैं मेरा देख लूँगी, तुम तुम्हारा देख लो। और बाहर आकर के अली उसके मजे करने लगे, कह रहा भाई गलती से हमारे से टास्क में दूर रहना, घूसा घूसा पड़ जाए हमारा, हमको पता तो चलता नहीं है, हम जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे खुद को।
14 दिन सही हो के आ जाओ, छेड़ रहे थे उसको वो लोग। बिग बॉस ने छेड़ा, फिर उसने छेड़ा, "अई सारा घर मिलके छेड़ रहे हो राखी को, उसके अंदर जूली आ जाएगी, खा जाएगी सालों तुमको।" तो बिग बॉस ने भी ये देखा कि राखी की जूली का क्यों ना टास्क बना दिया, इन्होंने बाहर बैठ करके कहानी लिख दी और कुल मिलाकर के घर के अंदर आया जूली का बदला। और जूली की जो अब सौतन है, प्रेजेंट वाइफ जो है राहुल महाजन की, वो है जैस्मिन भसीन। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? लोभी पत्नी, लोभी पत्नी जो किसी को पैसे नहीं लेने देगी दोस्तों। और लोभी पत्नी इस बार पति को खा जाएगी। पहले तो इसने शावर फाउंटेन में डाला था ना लड़की को, जूली को, अब ये इसको खा जाएगी, इसको पता भी नहीं चलेगा कब खा गई इसको, ये बहुत बुरा खाएगी। अब देखिए दोस्तों, बिग बॉस ने बेसिकली सेकंड अटेम्प्ट किया है, सेकंड ट्राई की है, सेकंड टाइम ट्राई की है राखी सावंत को कप्तान बनाने की। देखिए, राखी को कहीं ना कहीं पसंद किया जा रहा है, राखी की कॉमेडी पसंद की जा रही है, तो बिग बॉस भी पसंद आने वाले लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो वो लोग बेसिकली ये ट्राई कर रहे हैं कि राखी कैसे कैप्टन बन सकती है। तो उन्होंने राखी को जूली बनाया और जूली को उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया। बाहर जो भी इंसान जाएगा वो जाकर के कोइंस देगा ही देगा। 50-50 कोइन सबके पास में। 50 कोइन वाला आदमी वैसे पैसे वाला है पर वैसे निठल्ला है, क्योंकि 50 वाला जीत नहीं सकता, लेकिन 50 वाला लूट कर सकता है, 50 वाला मांडवाली कर सकता है, 50 वाला ग्रुपिज्म करके टीम बना सकता है। तो वहां पर वो कोइन चले जाएंगे। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, अगर बिग बॉस ने क्लियर दावेदार दे दिए हो तो लोग पार्शल कह सकते हैं, पार्शलिटी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो बिग बॉस ने इसलिए राहुल महाजन को जैस्मिन के साथ छोड़ा और राखी सावंत को घर के बाहर छोड़ दिया। कल राखी को लगी थी सिंपैथी आ सकती है, घर वालों को उस पर दया भी आ सकती है, कुछ लोगों को उस पर दया नहीं भी आ सकती, कुछ लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा आपको क्लियर दिख भी रहा होगा कि विकास कल भी उसके साथ था, तो विकास आज भी कह रहा है मैं उसको जिताना चाहता हूँ। ये बात और है कि ग्रुप बना करके 4 जने, यानी विकास, इजाज, राखी, सॉरी अर्शी एंड सोनिया जी है ना उनका नाम, सोनिया जी, यानी जो हमारी वहाँ से आती हैं, हरियाणा की है, हाँ हरियाणा की है। तो इन्होंने मिलकर के प्लान किया कि हमारे पास 4 जनों के पैसे, हमारे पास 250 होंगे तो हम सुपीरियर होते हैं। अभी इन लोगों का प्लान चल रहा था, इतने में विकास बाहर गया। विकास ने बाहर जाते ही अपने 50 कॉइन राखी जी को दे दिया और राखी जी को कंटेंडर वो बनाना चाहते हैं, लेकिन क्लियरली नहीं बोल रहे हैं चाहे आप बन जाओ, चाहे ये बन जाए, चाहे वो बन जाए, चाहे कोई भी बन जाए, मैं तो अपनी तरफ से 200 कॉइन ला दूंगा। ये डील उनको रूबी जी ने दी। अब रूबी जी ने क्यों दी? क्योंकि रूबी जी को जब 2 बार बाहर भेजा गया तो रूबी जी अपनी प्लानिंग, अपनी प्लॉटिंग जो भी उनको करनी है, चीजें बनानी है, वो बना नहीं पा रही है। वो चाहती है अभिनव कप्तान बने। अब अभिनव क्यों नहीं बन सकता? जैस्मिन को बिग बॉस के कप्तान बनाने के पीछे लॉजिक समझिए आप। जैस्मिन, अली, राहुल वैद्या, कंफर्म एक यूनिट है, ये कंफर्म एक यूनिट है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि राहुल वैद्या खुद भी कप्तान बनना चाहता है। अब राहुल वैद्या बनना चाहता है तो जैस्मिन और अली एक बार वापस एक यूनिट हो गए। अभिनव भी बनना चाहता है, इसीलिए वो उनकी तरफ नहीं आ रहा, लेकिन आ सकता था वैसे, लेकिन अभी आएगा नहीं और आ नहीं रहा है। लेकिन उसको कॉन्फिडेंस है जैस्मिन को कि मैं कभी भी चाहूं तो अभिनव से ले सकती हूं, अगर बहुमत मेरा भारी हो गया तो। बहुमत भारी होने पे वो ले सकती है, तो अली के कहने पे राहुल वैद्या भी दे सकता है, आप समझना। तो ये वाला जो एक यूनिट है ये बन रहा है। अर्शी किसी की भी नहीं है, अर्शी सबके साथ जाकर के अलग अलग मीटिंग कर रही है। हाँ, मैं जैस्मिन को बनाना चाहती हूँ, अली तो बनना ही नहीं चाहता, खैर सबको एक करके जा रही है। अभिनव के पास भी जा रही है, अभिनव से भी प्लान कर रही है, कह रही ठीक है अभिनव को बना लेते हैं। इजाज को भी कह रही है, इजाज को बना लेते हैं। खुद बनना चाहती है ऐसा विकास को बोल रही है। तो ये लोग फ्लिपर कहलाते हैं, जिनके पास में कोई आइडिया, प्लान, प्लॉट कुछ नहीं होता है, पर ये दिखने के लिए बार बार कुछ भी बोलते हैं। राहुल महाजन एंड में खुद ही मना कर देगा कि मुझे नहीं बनना। वो बनने के लिए इतना ज्यादा कुछ करता भी नहीं है, उसको बनने का शौक भी नहीं होता है। वो इंसल्ट भी कर रहा था राखी की, राखी फुटेज के लिए कर रही है क्या, राखी इन चीजों के लिए कर रही है क्या, क्योंकि वो गो विद द फ्लो होकर के अभी जैस्मिन के साथ हो लिया है। जैस्मिन बहुत अच्छे से खुद कप्तान बनने की जरूरत है अपनी, बता सकती है सामने। इजाज खान को उन लोगों ने बाहर भेज दिया। इजाज खान को उन लोगों ने इसलिए बाहर भेज दिया क्योंकि उनको पता है इजाज या तो खुद बनना चाहता है या इम्यूनिटी मांगना चाहता है। दोनों ही चीजें जैस्मिन उसको नहीं देगी। इम्यूनिटी वो देगी अली को, और अगर चांस मिला कप्तान बनने का तो वो खुद ही बनेगी, इसलिए वो अली की बात भी नहीं मान रही। इजाज को बाहर भेज दिया, विकास को बाहर भेज दिया, रुबीना जी बाहर गई। रुबीना जी ने बाहर जाकर के एक प्लान एग्जीक्यूट किया कि भैया मुझे 2 बार भेज दिया, मैं तेरे साथ बनने को तैयार हूं, तू बन जा भले। क्योंकि उसको भी ये थॉट आ गया कि बिग बॉस राखी को बनाना चाहते हैं। जितनी बार कोई बाहर जाएगा, राखी को अगर 10-10 कोई भी देता है और 6 बार बिग बॉस बार बजर बजा भी रहता, 6-7 बार अगर बजर बज जाता है तो राखी के पास 70 एंड प्लस 50 120 कॉइन्स हो जाएंगे। तो राखी के पास एक अच्छा तरीका है बनने का। अभी अपन बात करते हैं, देखिए विकास के पूरे कॉइन्स आ गए, रुबीना जी अभी तक अगर बदली नहीं है तो रुबीना जी के पूरे कॉइन्स आ गए। और सबसे बड़ी गलती जैस्मिन ये कर रही थी कि वो सारे वो लोग भेज रही थी जो उसके विरोधी थे, जबकि विरोधियों की जगह पे अपनों को भेजती रहे वो कंटिन्यू। अली उसको सही आइडिया दे रहा था, तो अपने जाते रहेंगे तो 5-5 कॉइन में छुट्टी लेकर के आते रहेंगे, लेकिन विरोधी जाएंगे तो पूरे के पूरे दे देंगे। जैसे विकास ने 10 जनों का अमाउंट एक साथ पे कर दिया, राइट। अभी रुबीना जी भी देना चाहती है, ऐसा कह रही है। सोनिया जी जो है वो भी उनको दे देंगी, है ना। अगर सोनिया जी भी उनको दे देती है फॉर एग्जांपल, तो 50-50 हो गए 100,
और 100 के बाद में भले वो कितना भी बोले कि मुझे बनना है, मुझे नहीं बनना है, पर वो फाइनली दे देंगी। तो 50-50 हो गए 100। अब इजाज भी उनको 90, मतलब इजाज को इम्यूनिटी की लालच होती है, इजाज इम्यूनिटी मांग लेगा, लालच भी नहीं, गलत नहीं है, वो गेम खेल रहा है इसलिए वो मांग लेगा, अगर वो मांग लेता तो बन सकते हैं। लेकिन अभी गलती क्या हुई, गलती से धोती खींची गई, धोती खींचते ही सारे प्लान अब डिस्टर्ब हो गए। और अर्शी ने कह दिया मैं अपने पूरे देने को तैयार हूं। अली ने जोश जोश में गेम खेल के स्टाइल से उसके हाथ में दे दिया राहुल महाजन के, जबकि आना वापस किसके पास है, जैस्मिन भसीन के पास ही आना है। तो ये वो बेवकूफ़ी नहीं की उसने, बहुत स्मार्टनेस दिखा करके सीधा जाकर के उसको पकड़ा दी पोटली, पोटली अब उसके हाथ में चली गई। 50 वो आ गए, 50 उसके खुद के आ गए, ठीक है। और अब इसके बाद में वो हाथों हाथ पे कर देगा, अर्शी फ्लो में पे कर देगी, फिर राहुल महाजन भी पे कर देगा। तो भैया कप्तानशिप तो फिर अभिनव भी दे देगा, तो कप्तानशिप तो सीधी सीधी चली गई जैस्मिन के हाथ में। सिर्फ एक गलती की वजह से शायद राखी सावंत नहीं बनेंगी, वरना राखी सावंत भी बन सकती हैं। अर्शी से भी लेकर के विकास दे सकता है, अर्शी फ्लिप कर सकती है, इजाज खान भी दे सकता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। बाकी राखी के अंदर सही का भूत बिग बॉस, आधी अधूरी सी तो हमारी लड़की आगे पीछे थी, आपने पूरी बना दी है। अब भगवान जाने किसके हाथ में आएगी, किसके हाथ में नहीं आएगी। राखी जी ने एक अच्छी चीज़ की, 2-3 किसेस की जैस्मिन को। ये झगड़ा बुलाने का टास्क के थ्रू एक बहुत अच्छा तरीका होता है, मगर जैस्मिन को उधर से बदबू आई और उन्होंने कहा सिंपैथी के लिए, वोट्स के लिए कर रही है, ऐसा राहुल महाजन ने कहा। ये है दोस्तों अभी तक का खेल, कोई किसी का सगा नहीं, सब अपनी अपनी सोच रहे हैं और एंड में ये बदल भी रहे हैं। इजाज खान क्लियरली कहता है मैं खुद के लिए खेल रहा हूँ, अली क्लियर कहता है या तो मैं मेरे लिए, या फिर जैस्मिन के लिए, या फिर मैं उसके लिए खेल रहा हूँ। विकास चाहते हैं कि राखी सावंत को जिताया जाए, क्योंकि उनको भी ये थॉट आ गया होगा कि बिग बॉस भी चाहते हैं कि राखी सावंत को कप्तान बनाया जाए। पिछले वाले टास्क के अंदर भी जब अली के साथ में राखी कंटेंटर थी, तो आपने देखा होगा कि टॉप 3 के अंदर डक वाले टास्क के अंदर राखी एक बची थी, संचालक ने बनाई थी। संचालक पहले से तय कर चुका था कि हमको कंटेंटर राखी बनाना है, राखी के साथ अली बनाना है, अली के साथ अभिनव बनाना है, मतलब अभिनव और अली साथ में लड़ने के लिए आ गए थे, तो वहां से उनको अली चुनना था, ठीक है, यहाँ से उनको राखी चुननी थी, और थर्ड के अंदर उनको जैस्मिन चुननी थी, क्योंकि उनका पहले से कप्तान तय था कि हमको अली या जैस्मिन में से एक बनाना है। संचालक बिग बॉस ने अभिनव बना दिया था, तो ऑटोमेटिकली कप्तान कौन बनना था आपको पता ही था। पिछली बार भी ये हो चुका, इस बार अब बिग बॉस ने फिर ट्राई की कि क्या पता राखी को लोग प्यार मोहब्बत से बना दे, राखी 7 दिन घर के अंदर कप्तान बनेगी, उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी और ढंग से खेल भी पाए और मस्तियां करे, या फिर कप्तान बनने के बाद कुछ और दिखे। वरना अगर वो नहीं भी बनी तो नहीं बनने की वजह से तो लोगों से लड़ेगी, तो कुछ तो होता ही रहेगा। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मनु पंजाबी आपके साथ इसी तरह से जुड़ा रहूँगा। निक्की ने बदतमीजी की इजाज खान के साथ, फिर आज वो दिखी कि वो उनको कह रही चले चलिए आपकी जगह बाहरी है, और राहुल वैद्या के साथ वो बैठी थी। मैडम को परमानेंट एक दोस्त मिल जाए, बाकी सारे गए तेल लगाने के लिए, ऐसा मत करो निक्की, थोड़ा सा समझदार बनो। तुम पहले भी कह रही थी मैं रिश्ते नहीं बना पाई, मैं रिश्ते बनाना चाहती हूँ, उसके लिए तुमको इजाज ने भी वेलकम किया, मैंने भी वेलकम किया, सब लोगों ने किया। छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, इजाज तुमको बहुत पसंद करता है, तुम्हारे साथ पर्सनल टाइम स्पेंड भी करता है, तुम्हें पता है वो तुम्हारे को गेम के लिए गद्दारी नहीं करता है, तो थोड़ा सा सोच लो उसके बारे में। रुबीना जी ने बहुत अच्छा मूव किया, रुबीना जी ने एक प्लान एग्जीक्यूट किया राखी सावंत के साथ, वो बहुत बेहतरीन प्लान था, उन्होंने पूरा प्लान भी बना लिया। पर विकास जैसे ही उसके बीच में घुसा, रुबीना जी चिढ़ गई कि मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है रुबीना जी भी अपने शब्दों की मालिक हैं, अगर रुबीना जी भी दे देती हैं तो राखी सावंत फिर एक बार कप्तान बन सकती है, क्योंकि यहाँ से विकास दे देगा, यहाँ से राखी दे देंगी, यहाँ से वो हमारी हरियाणा वाली मैडम दे देंगी, तो 3 लोग तो ये हो गए, चौथा एजाज भी इनको देख करके दे देगा, 4 ये हो गए, 5वां कोई और जुड़ जाएगा, तो राखी जी हमारा कप्तान कैसा हो, राखी सावंत जैसा हो। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर। आपकी मम्मी को बोलना मनु पंजाबी आपसे बहुत प्यार करता है। ये आपकी मम्मी के लिए किस चीज़ है, और खूबसूरत लड़कियों के लिए, जवान लौंडों के लिए है, जवान लड़कियों के लिए भी है, अंकल्स के लिए भी है, पप्पी है, सब ले लो। ठीक है, मनु पंजाबी।